श्री गणेशाय नमः। अथ कार्तिक महात्म्य 13वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा का महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा, हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम का अति दुष्ट, चोर, जुआरी व स्त्रीगामी व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देख उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं मानता। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता, रात्रि को वेश्याओं के घर में रहता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था। वह केवल कंद मूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मग्न होकर रोने भी लग जाता। इसी प्रकार वह नित्य प्रति करता। देवयोग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वहां आकर वैश्य के सामने उसने मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही नृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वेश्या के घर पर ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश वहां मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले आए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान किए। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है, जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ मत लाया करो, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए। उसने जैसे ही हास्य से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी वह वैकुंठ में जाने के योग्य है। यमराज पुनः धूम्रकेश से बोले, यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब तुम वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। यहाँ पर भगवान शालिग्राम हैं, वहाँ पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगे, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को ही कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा गया। मंजू घोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उसके गले में बुझाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हो तो तुम नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा कहने लगी, हे मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप से शिला होकर गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। जय श्री कृष्ण।